नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनएसएमसीएच में कोरोना का टीकाकरण शुरू, डायरेक्टर और कर्मियों को दिया गया टीका। मैट्रिक परीक्षा में चोरी करने पर 6 महीने की जेल, बिहार के सभी एसपी और डीएम को लिखा गया पत्र। किसानों के समर्थन में महागठबंधन ने बनाई मानव श्रृंखला, बुद्ध स्मृति पार्क के पास लाइन में लगे तेजस्वी। पटना नगर निगम की मंजूरी के बगैर खड़ा हो गया रूबन हॉस्पिटल, रेरा ने आवासीय भवन में अस्पताल बनाने पर किया शो कॉज। नीतीश सरकार ने राजस्व अधिकारियों को दी बड़ी जिम्मेदारी, अब जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे। बिहार के 9 सहकारी बैंकों पर सरकार कसेगी नकेल, अपने हाथों में प्रबंधन लेने की तैयारी। राशन कार्ड में परिवार के छोटे सदस्यों का नाम जुड़वाने का मौका, ऐसे करे आवेदन। 7 फरवरी को मनेगा विधानसभा का स्थापना दिवस, विधायकों को बापू का उपदेश पढ़ाया जाएगा। जिले के कई थानेदारों का तबादला, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए एसपी ने किया ट्रांसफर। अपराधियों ने पुलिस को दिखाया ठेंगा, आंख के सामने थाना के पास 4 लाख रुपए लूटकर फरार। अब खबरें विस्तार से। बिहटा के अमहरा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शनिवार को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो गई। संस्थान के प्रबंध निदेशक कृष्ण मुरारी ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। पहला टीका अस्पताल के प्रशासक अर्नब चक्रवर्ती ने लिया, उसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों को टीका दिया गया। शनिवार को अस्पताल के प्रबंध निदेशक कृष्ण मुरारी ने भी टीका लगवाया। एनएसएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने बताया कि अस्पताल और कॉलेज के कर्मियों को कोविशील्ड का टीका दिया जा रहा है। 310 कर्मियों को टीका लगना है, जिसमें पहले दिन ही 150 से ज़्यादा कर्मियों को टीका लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी कर्मी को कोई रिएक्शन या परेशानी नहीं हुई है, सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ। सरकार के सभी गाइडलाइंस का अनुसरण किया गया। अगला डोज 27 फरवरी को दिया जाएगा। एनएसएमसीएच के प्राचार्य ने टीकाकरण करवाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। संस्थान के प्रबंध निदेशक ने भी सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले अस्पताल के कुछ नर्स को पीएमसीएच में ट्रेनिंग के लिए गई थी, वहां उन्हें टीकाकरण का तरीका बताया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 13 फरवरी तक चलेगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर बिहार के सभी जिलों के एसपी और डीएम को पत्र लिखा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शिक्षा पदाधिकारी और केंद्राधीक्षकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार कई नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर भी आयोग अधिक गंभीर है। अब परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए अगर किसी को पकड़ा गया तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना भरना होगा या फिर 6 महीने की जेल की सजा होगी। जरूरत पड़ने पर दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। शनिवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन को समर्थन देने के लिए पूरे बिहार भर में मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला में खड़े नजर आए। मानव श्रृंखला के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान कांग्रेस नेता अजित शर्मा, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद नेता श्याम रजक ने भी तेजस्वी यादव के साथ बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला के दौरान बड़ी संख्या में वाम दल के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। लाल झंडा हाथों में लिए पटना के डाक बंगला चौराहा पर बड़ी संख्या में वाम दल के कार्यकर्ता खड़े दिखे। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए लोगों को बिना हाथ पकड़े 2 गज की दूरी पर खड़े रहने की सलाह दी गई। मानव श्रृंखला में महागठबंधन शामिल सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। पटना के रूबन अस्पताल प्रबंधन के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पाटलिपुत्र इलाके में पटना का रूबन अस्पताल चल रहा है, लेकिन इसके निर्माण के लिए पटना नगर निगम की मंजूरी नहीं ली गई है। रेरा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उसने तो शो कॉज भी जारी कर दिया है। रेरा की तरफ से रूबन अस्पताल प्रबंधन को शो कॉज जारी कर पूछा गया है कि उसने आखिर आवासीय भवन का उपयोग निजी अस्पताल के तौर पर करना कैसे शुरू कर दिया। पाटलिपुत्र कॉलोनी के 15A एक आवासीय परिसर है। नगर निगम की अनुमति के बगैर इसमें निजी अस्पताल चलाया जा रहा है। इसे लेकर रूबन अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया है। पाटलिपुत्र कॉलोनी में पटना नगर निगम के स्वामित्व और अनुमोदन के बिना वह कैसे आवासीय भवन का उपयोग निजी अस्पताल के रूप में कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूबन अस्पताल प्रबंधन ने यह जमीन अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनीज से खरीदी थी। अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए रेरा ने रूबन अस्पताल प्रबंधन को जमीन की राशि में से लगभग 2 करोड़ रुपए रेरा को देने के लिए कहा गया है।
लोगों के लिए जाति, आय और आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने अब तय किया है कि राजस्व अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उनकी तरफ से जारी किए गए प्रमाण पत्र पूरी तरह से मान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब तक जाति, आय और आवास समेत अन्य तरह के प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के द्वारा ही जारी किए जाते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिहार के रहने वाले मूल निवासी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी समेत अन्य जगहों पर आवेदन करते वक्त कई तरह के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती थी। इसमें जाति, आय, आवास, क्रीमी लेयर समेत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए पहले अंचलाधिकारी के समक्ष प्राधिकार बनाया जाता था, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने सूबे के 9 सहकारी बैंकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 9 सहकारी बैंकों पर सुपरसीड की तलवार लटकने लगी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों को वित्तीय स्थिति और कार्यशैली की समीक्षा कर सहकारिता विभाग से रिपोर्ट मांगी है। अब विभाग इन बैंकों की स्थिति की समीक्षा करने में जुट गया है। अगर इन सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इनको सुपरसीड किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 9 सहकारी बैंकों का प्रबंधन सरकार अपने हाथ में ले सकती है। सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने बैंकों की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार 9 केंद्र जिला सहकारी बैंकों की रिपोर्ट पहले रिजर्व बैंक को भेज उन्हें सुपरसीड करने की अनुशंसा कर चुकी है। जिन बैंकों की स्थिति खराब है उनमें पटना, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, मधुबनी, औरंगाबाद, सासाराम, पूर्वी चंपारण के साथ साथ गया जिला सहकारी बैंक शामिल है। यह बैंक नाबार्ड और बोर्ड के निर्देश के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इनका कैपिटल एसेट रिस्क रेशियो के 9 से नीचे चला गया है। राशन कार्ड में अगर आपके भी किसी परिवार का नाम छूट गया है तो आपके पास उनका नाम जुड़वाने का एक मौका है, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी से आवेदन करना पड़ेगा। जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में घर के छोटे सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र ख को सावधानी से भरना होगा और उसे अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय के RT-PCR काउंटर पर जमा करना होगा। इसके बाद जाँच के आधार पर नया नाम जोड़कर बढ़ी हुई यूनिट वाला नया राशन कार्ड आपको दोबारा जारी कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 7 फरवरी को मनाया जाएगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी बड़े धूमधाम से स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर बृहद समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि आगामी 7 फरवरी को बिहार विधान का 100वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि गांधी के 7 सामाजिक पाप कर्मों से जनप्रतिनिधियों और युवाओं को सीखने की जरूरत है। बिहार में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कई थानेदारों का तबादला कर दिया है। बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का फेरबदल किया गया है। आधा दर्जन से अधिक थानाध्यक्षकों को दूसरे थाने में भेजा गया है। सिवान के पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने जिले के कई थानेदारों का तबादला कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जिले के एसपी ने यह बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं, जिसके कारण एहतियातन आईपीएस अभिनव कुमार ने यह रुख अख्तियार किया है और उन्हें जिले के विभिन्न थानाध्यक्षकों को दूसरे थाने में तबादला कर दिया है। बिहार में इन दिनों अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां बदमाशों ने पुलिस को ठेंगा दिखाया। थाना के गेट के पास पुलिस के आंख के सामने अपराधी 4 लाख रुपए एक व्यक्ति से लूटकर फरार हो गए। समस्तीपुर पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। वारदात समस्तीपुर जिले के नगर थाना इलाके की है, जहां थाना के गेट के पास अपराधी 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक महिला पुलिस की बहादुरी से एक अपराधी को पकड़ लिया गया है, लेकिन उसका दूसरा साथी रोकड़ा लेकर फरार होने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि दूसरा अपराधी एक बाइक से जा रहे दंपत्ति से 4 लाख रुपए
रुपये रखे बैग को लूटकर भीड़भाड़ वाले बाजार में आसानी से निकल गए। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।